सावन के महीने में कांवड़ लेने हरिद्वार से गंगोत्री की ओर जाने वाले कांवड़ियों का मोह पर्यटन नगरी मसूरी से कम होता नहीं दिख रहा। हजारों की संख्या में कांवड़िए ट्रक, दुपहिया वाहनों और 4 पहिया वाहनों से मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। मसूरी के प्रवेश द्वार कोठाल गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ से उन्हें मसूरी की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। भारी संख्या में कांवड़िए वहीं पर डेरा डालकर बैठ गए हैं और मसूरी जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर कांवड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। सर, हम पहले गए थे देहरादून से, बीच में से गए थे सिटी के, फिर वहाँ से भी उन्होंने हमें वापस कर दिया। कहते आप ISBT से होके वहाँ से जाओ, वहाँ से आपको आगे जाने देंगे, कोई मना नहीं करेगा। हम यहाँ आए, यहाँ पे भी आके इन्होंने हमें मना कर दिया। अभी ये कहते हैं कि आप यहाँ तो 30 किलोमीटर पीछे जाओ और यहाँ ऋषिकेश होके जाओ। अगर हमने ऋषिकेश रोक दिया फिर वहाँ हम कहाँ से जाएंगे। ये कोठाल गेट तिराहा है, यहाँ पे उच्च अधिकारी जो आदिल साहब काफ़ी फोर्स लगा है और यहाँ पे जो भी कांवड़ी आ रहे हैं यहाँ पे और घूमने के पर्पज़ से या गंगोत्री जाने के पर्पज़ से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो इन लोगों को यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है और बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है। काफ़ी फोर्स, पर्याप्त फोर्स यहाँ पे। हाँ, हमने यहाँ पे टेंट भी लगा रखा है अपनी पुलिस फोर्स के लिए। काफ़ी पर्याप्त पुलिस बल भी है और आजकल बारिश भी हो रही है, बारिश की वजह से भी हमारे पुलिस यहाँ पे भी सेफ है। बाकी कांवड़ियों को बिल्कुल मसूरी नहीं जाने दे रहे, वापस कर दिया जा रहा है। टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने जिला सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की समस्याओं का समय से निस्तारण करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका विशेष प्रयास रहेगा। साथ ही सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी उनका लक्ष्य रहेगा। आज और कल हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है और उस संबंध में हमें निर्देश भी दिए गए हैं। शासन सचिव की बैठक हुई थी, आपदा माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी। उसमें निर्देश सभी समस्त जिलाधिकारियों को दिए गए थे कि आपके जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील या अति संवेदनशील है, वहाँ पर आप पूरी मुस्तैदी से कार्य कराएं। तो हमारे सभी SDM, तहसीलदार एवं हमारे आपदा प्रबंधन अधिकारियों को भी निर्देश कर दिया गया है कि ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रूप से आपदा नियंत्रण कंट्रोल रूम में वहाँ पे अवगत कराएंगे और संबंधित विभाग कोई भी कार्य संस्था है, जैसे हमारे PWD हो गए, PMGSY हो गए या NH हो गए या BRO हो गए, इन सब लोग त्वरित रूप से वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे जो टोटल संवेदनशील एरिया हैं, जैसे PWD के हमारे 9 हैं, हमारे PMGSY के 23 हैं, तो उन जगहों पर हमारे सभी JCB मुस्तैद है। वहाँ पर सभी लोगों के नंबर भी साइनेज के माध्यम से हाईलाइट किए जा रहे हैं, जिससे कभी कोई फंस भी जाए, रात में भी फंस जाए, तो उसकी सूचना दे दी जाए और जिससे हम उनको त्वरित रूप से वहाँ से हम निकाल। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते जिले में बहने वाली काली, गोरी, धौली और सरयू नदी पूरे उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सावधान कर दिया है। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई। जिले का थल मुंसियारी मार्ग हरड़िया नाले के पास भूस्खलन के चलते बंद पड़ गया है। 26 सड़क मार्ग बंद है, जिसमें से 22 ग्रामीण सड़क मार्ग है, 3 बॉर्डर रोड्स हैं और 1 स्टेट हाईवे है। नेशनल हाईवे वर्तमान पे खुला हुआ है, जिसमें जनपद के लिए आवागमन सुचारू है। पिछले 24 घंटों में बेरीनाथ तहसील पे सबसे ज़्यादा 113 mm की बारिश हुई है। नदियों की बात करें तो नदियों में इस समय पानी बढ़ा हुआ है। हमने सभी तहसील कंट्रोल रूम के द्वारा सभी जो संवेदनशील गांव हैं, नदी किनारे के गांव हैं, उन सभी गांवों के प्रधानों को फ़ोन करके बता दिया कि इस समय नदी किनारे या ऐसे किसी भी जगह पे ना जाएं जहां पे बरसात के कारण आपदा आ सकती है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में रॉयल्टी की दरों में 5 गुना बढ़ोतरी को निरस्त किए जाने को लेकर बुधवार को पर्वतीय ठेकेदार संघ समिति ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से उनके देहरादून स्थित शासकीय आवास पर भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने ठेकेदार संघ को आश्वस्त करते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। भिलंगना नदी में गिर रहे शहर भर से नगर पंचायतों के द्वारा लाए जाने वाले कूड़े के सही से निस्तारण न होने पर उप जिलाधिकारी ने सख्त तेवर अपनाते हुए नगर पंचायत घनसाली और नगर पंचायत चमियाला पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। दोनों नगर पंचायतों के द्वारा घनसाली के डिप्टियाना क्षेत्र में कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिसका सही से निस्तारण और व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय लोगों और अन्य राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले में जुलाई माह में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उसके बाद इसमें कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। डिग्री कॉलेज सैंडुल के जो छात्र संघ वो बच्चे मेरे पास आए थे और उन्होंने ये समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया था।
तो देन हमने इमीडिएटली जो है अंडर सेक्शन 133 CRPC के तहत थाना अध्यक्ष वन क्षेत्राधिकारी और तहसीलदार साहब को हमने कहा था कि आप एक बार मौका मुआयना करिए। मौका मुआयना के उपरांत जो भी रिपोर्ट है वो कोर्ट पर सबमिट करिए। तो उसमें जो रिपोर्ट आई है वो डेफिनेटली वो रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है और एकदम जो भिलन्ना जी बहती हैं उसके एकदम जो है स्टीप स्लोप पर वहाँ पर जो है ये लोग उसको डिस्पोज कर रहे हैं और साइंटिफिक वे में भी वो नहीं हो रहा है। तो उसी को देखते हुए चूँकि ये पब्लिक हेल्थ के साथ एक हैजर्ड है, एक पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है, इसलिए अंडर सेक्शन 133 CRPC हमने यहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया है और EO भंसाली और EO चमियाला दोनों को 30 जुलाई तक ये समय दिया है कि आप उस लोक न्यूसेंस का निवारण करें और यदि वो नहीं करते तो फिर हम उसमें कोर्ट जो है अकॉर्डिंगली उसमें CRPC के तहत अग्रिम कार्रवाई करते हुए ऑर्डर को फाइनल करते हुए इन दोनों के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने सीमेंट की दुकान में हुई चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से दुकान से चोरी की गई नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों सुल्तानपुर पट्टी के मुख्य मार्ग स्थित सीमेंट की दुकान पर दीवार काटकर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया था। सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में ये एक वादी नईम के द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई कि रात के समय उसकी दुकान से सेंध लगाकर कुछ अज्ञात चोरों ने लगभग 20,000 की नकदी चुरा ली है और इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया और चौकी प्रभारी ने इसमें जांच शुरू करी। इसके बाद इसमें CCTV कैमरे और आदि और अन्य मुखबिरों से पूछताछ करने पर इसमें 3 युवकों का नाम सामने आया है। उसमें से 2 की हमने अरेस्टिंग कर ली है और उनके पास से लगभग 11,500 नकदी बरामद हो गई है और शेष एक इसमें भी फरार है और बाकी उसकी भी तलाश जारी है। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध तस्करी पर रोक लगाने को लेकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते ये कार्रवाई की गई। ये अवैध तस्करी के कारोबार पर प्रहार करते हुए ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण जो कि टांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग उसकी आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जब सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी आरोपी है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तीमारदार को धमकाते हुए दिख रहा है। दरअसल PPP मोड में जाने के बाद अस्पताल की स्थिति काफी खराब हो गई है। अस्पताल में गलत इलाज, लापरवाही, मरीजों के साथ अभद्रता करने के मामले आम हो गए हैं। अब वायरल हो रहे वीडियो में नया विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल CMS डॉक्टर चंद्रापंत ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। ये करूंगा वही करूंगा। आपको पता मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरी नाल कट गई 84 से यहाँ पे। ठीक है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, डरता नहीं हूँ। अरे आप कश्मीर क्या करोगे, क्या करोगे? ये करूंगा वही करूंगा। आपको पता मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरी नाल कट गई 84 से यहाँ पे। ठीक है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, डरता नहीं हूँ। अरे आप कश्मीर क्या करोगे, क्या करोगे? ये करूंगा वही करूंगा। आपको पता मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरी नाल कट गई 84 से यहाँ पे। ठीक है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, डरता नहीं हूँ। अरे आप कश्मीर क्या करोगे, क्या करोगे? देखते पहले वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद इनसे बात करी जाएगी कि क्या है। देखिए, जो भी शिकायत आती है, जो भी पब्लिक द्वारा कुछ जो भी रिटर्न में कुछ भी कहा जाता है या हम खुद नोटिस करते हैं कि चीज़ गलत है तो वो हर बार वो लिख के आगे भेजा जाता है उच्च अधिकारियों तक भी। रामनगर में लगातार झमाझम बारिश जारी है। ऐसे में इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने धान की रोपाई शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि ये बारिश धान की रोपाई के लिए किसी वरदान से कम नहीं। क्षेत्र में धान की रोपाई ने रफ्तार पकड़ ली है। किसानों का कहना है कि बारिश में रोपाई करने से फसल अच्छी होती है। अगर रोपाई के बाद इसी तरह से 2-3 बार बारिश होती है तो फिर फसल में रोग भी नहीं लगता। बरसात में धान लगाते हैं। अच्छा। पहले जो बारिश नहीं हुआ था इसीलिए अभी बरसात में धान लगाते हैं। बारिश हो रहा है, आज बारिश हो रहा था, हम रोपाई कर रहे हैं। बरसात में धान लगाने से सही रहता है। बरसात के मौसम में हम लोग को भी अच्छा रहता है धान लगाए के समय। बरसात का इंतजार कर रहे थे हम लोग। बरसात जितना जल्दी आ जाए उससे बरसात में धान लगाने से सही रहता है।
बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिपुरा देवी के पास जंगल में भंडारी गांव निवासी 45 वर्षीय महिला दीपा देवी अपने अन्य साथियों के साथ घास काटने जा रही थी। तभी पहले से घात लगाई गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। इस दौरान अन्य महिलाओं के द्वारा शोर मचाया गया, जिससे गुलदार भाग गया। गुलदार ने महिला को गंभीर चोटें पहुँचाई हैं। फिलहाल महिला का CHC बेरीनाग में उपचार चल रहा है। हम जंगल में घास के लिए गए थे, जा रहे थे, वहाँ बाघ आया और उनके यहाँ काट दिया, हल्ला किया, उसके बाद भाग गया बाघ। फिर इनको ऊपर को लाए हॉस्पिटल में, तब इनका मेडिकल किया है। एक गुलदार द्वारा घायल की गई महिला आई है, जिसके सर पे और जांघ पे काफ़ी घाव के निशान है। उसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और अभी वन विभाग की टीम यहाँ आकर बाकी जानकारी जुटा रही है। टिहरी जिले के चंबा नगर पालिका के अंतर्गत कॉर्मेल स्कूल में ICSE बोर्ड के 10वीं कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 10वीं ICSE बोर्ड के रिजल्ट में विद्यालय के छात्र रसेल गर्गश, रजत बहुगुणा, आकर्ष भट्ट, अंशुल नेगी, मृदुल डबराल, सृष्टि सकलानी ने सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल किए। विद्यालय में 90% से ऊपर अंक लाने वाले 21 बच्चों को भी सम्मानित किया गया। स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, इन्होंने बहुत हेल्प करी। कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जब लगा तो ऑनलाइन क्लासेस ने भी बहुत मदद करी। इतनी अच्छी ऑनलाइन क्लास शायद ही कहीं और हुई होगी जितनी यहाँ पे हुई थी। रेगुलर क्लासेस होती थी, टेस्ट होते थे, एग्ज़ाम्स भी टाइम से होते रहे और अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल गई थी एग्ज़ामों के पहले। आगे इंजीनियरिंग सोचा है, लेकिन ये नहीं पता किस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में जाना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना है। कार्मल में ही हूँ, कंटिन्यूइंग इन कार्मल। तब तो 5 से 6 घंटे का समय मिल जाता था पढ़ाई करने के लिए। सबसे बड़ा श्रेय है प्रबंधन है जो हमारे स्कूल का, वो भी है क्योंकि हमें टाइम टू टाइम हमारी परीक्षा ली गई तो हम अपने आप को जान पाए कि हम किस लेवल पे हैं अभी ना बोर्ड्स के। तो हमारा सबसे बड़ा श्रेय तो इसी को जाता है कि आपका रेगुलर हमारी परीक्षा होती है। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ। वही मेरी सक्सेस के पीछे थे। मेरा जो गोल था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ही मेहनत की है मेरे पीछे। मैं अपने फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, PCM लेना चाहता हूँ और IIT मेरा गोल है। मैं अपने माता पिता और बहनों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सारी कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। मैं अपने शिक्षकों और स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ, जिन्होंने कितनी भी अगर परेशानियाँ आई फिर भी हमारे साथ रहे। हमारे स्कूल में दैनिक परीक्षाएं होती थी जिससे हमें काफ़ी मदद मिली और शिक्षकों ने भी हमारी बहुत सहायता की। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के चैसर क्षेत्र में एक महिला की अधजली लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी। महिला का शव पिथौरागढ़ शहर के बाहर अधजला बरामद किया गया है। अभी प्रथम दृष्टया वो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है, पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इसी के साथ साथ हमारी 4 टीम्स ऑलरेडी इसमें काम कर रही हैं। इसमें CCTV हम लोग खंगाल रहे हैं। साथ ही साथ महिला की जो शिनाख्त है उसको भी हम कर रहे हैं और इसी प्रकार जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है।